तीन आदमी कहीं सफर पर जा रहे थे कि अचानक मौसम खराब हुआ और तूफानी बारिश शुरू हो गई। तो उन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ की किसी गार में पनाह ले लेंगे। वो तीनों पहाड़ के एक गार में चले गए। जब वो अंदर चले गए तो गार पर एक पत्थर गिरा और गार का मुंह बंद हो गया। उन तीनों ने पत्थर हटाने की कोशिश की लेकिन पत्थर ना हटा। अब वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हें इस मुसीबत से अब तो सिर्फ सच्चाई ही निजात दिला सकती है। बेहतर ये है कि अब हर शख्स अपने किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करे जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो अमल उसने खालिस अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए किया था। चुनाचे उनमें से एक ने इस तरह दुआ की कि ऐ अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मैंने एक मजदूर रखा था जिसने एक फर्क चावल की उजरत पर मेरा काम किया, लेकिन वो शख्स किसी वजह से गुस्से में आकर चला गया और अपने चावल छोड़ गया। मैंने उस एक फर्क चावल को लिया और काश्त की। फिर इससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय बैल खरीद लिए। इसके बहुत दिन बाद वो शख्स मुझसे अपनी मजदूरी मांगने आया। मैंने कहा, ये गाय बैल खड़े हैं, इनको ले जा। उसने कहा, मेरा तो सिर्फ एक फर्क चावल तुम पर होना चाहिए था। मैंने कहा, ये सब गाय बैल ले जा क्योंकि ये उसी एक फर्क की आमदनी है। आखिर वो गाय बैल लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, अगर ये ईमानदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की थी तो गार का मुंह खोल दे। चुनाचे उसी वक्त वो पत्थर कुछ हट गया। दूसरे ने इस तरह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो मैं इनकी खिदमत में रोजाना रात में अपनी बकरियों का दूध लाकर पिलाया करता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं देर से आया, वो सो चुके थे। इधर मेरे बीवी बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब तक बीवी बच्चों को नहीं देता था मुझे इन्हें बेदार करना पसंद था और ना छोड़ना, क्योंकि यही इनकी ग़िज़ा थी। मैं उनका वहीं इंतजार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। अगर मैंने ये काम तेरे खौफ की वजह से किया था तो ऐ अल्लाह, तू हमारी मुश्किल दूर कर दे। उसी वक्त वो पत्थर कुछ और हट गया और अब आसमान नजर आने लगा। तीसरे ने इस तरह दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी एक चचा जात बहन थी जो मुझसे बहुत ज्यादा महबूब थी। मैंने एक बार उससे ज़िना करना चाहा, उसने इनकार किया, मगर वो किसी मजबूरी में इस शर्त पर तैयार हो गई कि मैं इसे 100 अशरफी लाकर दे दूं। मैंने ये रकम हासिल करने के लिए कोशिश की, आखिरकार मुझे मिल गई। तो मैं उसके पास आया और वो अशरफियाँ उसके हवाले कर दी। उसने मुझे अपने नफ्स पर कुदरत दे दी। जब मैं इसके दोनों पाँव के दरमियान बैठ गया तो उसने कहा, अल्लाह से डरो और मेहर को बगैर हक के ना तोड़ो। मैं खड़ा हो गया और 100 अशरफियाँ भी वापस नहीं ली। अगर मैंने ये अमल तेरे खौफ की वजह से किया था तो तू हमारी मुश्किल आसान कर दे। अल्लाह ताला ने इनकी मुश्किल दूर कर दी और वो तीनों बाहर निकल आए और वो पत्थर भी हट गया। इस मुख्तसर किस्से में इबरत के कई पहलू हैं। सिर्फ सच्चाई ही निजात दिला सकती है। अमाल वही मकबूल हैं जो इखलास के साथ किए जाएं। मजदूर की मजदूरी या बंदों के हकूक का अदा करना बहुत बड़ी नेकी और नजात का बायस है। वालिदैन की खिदमत करना अजीम सादत मंदी और कुर्बे खुदावंदी का बायस है। अल्लाह के खौफ से ज़िना या गुनाह से रुक जाना और किसी मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा न उठाना, ये अमल अल्लाह को महबूब है। नाज़रीनों कराम, अगर ये वाक़या और वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।